नज़ारा देखना है। ये देखो, लांगजा से अभी मैं जा रहा हूँ कॉमिक की तरफ। ये व्यू मैंने आते हुए देखे थे, अब वापस जाते हुए आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल मुझे इस तरफ जाना है और सब तरफ स्नो स्नो नज़र आ रहा है। विंटर स्पीति का मज़ा ही है। अब यहाँ से चलते हैं भाई हिक्किम की तरफ, और चलते 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 आप व्यूज़ भी देखते रहो भाई साहब। मतलब क्या ही कहूँ यार इन चीज़ों के बारे में। जब आप आते हो ना 3 दिन ट्रैवल करके, और ऐसी जगह पे जब आप पहुँचते हो 4 दिन, हाँ चौथे दिन, जब आप 3 दिन अपने पूरे इन्वेस्ट कर देते हो, और 3 दिन इन्वेस्ट करने के बाद में 4 दिन इन्वेस्ट करने के बाद में जब आप इस तरीके से पहुँचते हो, ऐसी जगहों के नज़ारे देखते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना ऐसा लगता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई। मैं तो बहुत एनर्जी के साथ में आया हूँ, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी जगह पे आके थकान वगैरह फील करने लगे, जो बस वगैरह से ट्रैवल करके आया हो, और फिर उसे अगर ऐसा लगे कि थकान वगैरह हो रही काजा के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ लांगजा आते आते जब आप इस तरीके के सीन देखोगे तो सारी थकान आपकी चली जाएगी। ये जो नज़ारे होते हैं ना, ये नज़ारे भाई आपका ऐसा दिल सा छू लेते हैं। एकदम प्योर वाइट नज़र आ रहा है, और भाई माउंटेन क्या ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सिक्किम की तरफ। लांगजा के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा इस तरफ आके थोड़ा ठीक फील हो रहा है। लांगजा में तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब होता क्या है, ठंडी हवाओं के अंदर जब बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ऐसा आवाज़ भी ठिठुर आने लग जाती है। और ऐसे ठिठुरने वाली ठंड थी लांगजा के अंदर। लांगजा में हाइट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब चलते फिरते भाई ये चीज़ें फील हो रही थी लांगजा में मुझे, कि हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि सांस एकदम से फूलती है। और जैसा मैं बता चुका हूँ पहले कि जो लांगजा है वो रोहतांग से ज़्यादा हाइट पर है। तो जब कभी भी आप आओ तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आना कि आपने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लांगजा के अंदर रुकोगे या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो ये पॉसिबल है कि फिर आपको दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएँ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नज़ारे देख रहे हो आप लगातार, ये जो स्नो दिखाई दे रहा है, बात ही अलग है इन सब नज़ारों की। हाँ खेलते हैं थोड़ा सा भाई। आजा आजा हाथ आजा भाई। अरे ये देखो भाई, भाई ये जमा हुआ भी नहीं है, पूरा फ्रेश सा है ये, और ऐसा चांदी की तरह चमक रहा है ये पूरा धूप के अंदर। क्या ही बात है भाई इन चीज़ों की, मतलब दिल खुश। अभी देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी मैं अकेला हूँ, मैं तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं बर्फ़ मारूंगा भी तो किस पे मारूंगा, हवाओं को। यहाँ पे ये राइडर अपने को मिले थे लांगजा के अंदर भी। रुक कर कुछ बातचीत करता हूँ और फिर आगे की तरफ चलता हूँ। चलें आगे। हाँ भाई। ये जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ये हिक्किम से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो पोस्ट ऑफिस का नज़ारा है वो कुछ बदल गया है। हम लोगों ने जो पहले वीडियोस में देखा हुआ है, पहले पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं दिखाई देता था, वो बिल्डिंग दिखती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस को चेंज कर दिया गया है। जो पुरानी बिल्डिंग है अब वहाँ कुछ नहीं है, और ये है अब वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है। पहले एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, उस बिल्डिंग को हटाकर ये नया पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। बिल्डिंग कहीं उस तरफ थी गाँव के अंदर, हिक्किम के अंदर, एंड इसको अब बनाया गया है। अब ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसकी जो हाइट है वो पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले क्योंकि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे था, गांव के अंदर था, पहले 100 मीटर के आसपास नीचे उतर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसे और भी ज़्यादा हाइट पर इन्होंने बनाया है। जैसे आप आते हैं हिक्किम में एंटर करते हैं, तो हिक्किम में एंटर करते ही डायरेक्टली आपको ये पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस का, एंड यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से एक पोस्ट कार्ड लिखना है घर के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर आएँ तो ये काम करके जाएंगे, तो उस पर 10 रुपये का टिकट लगेगा, कुछ लिखेंगे मैसेज घर वालों के लिए, और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा आगे कॉमिक के लिए। और मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, कॉमिक जाएंगे, कॉमिक से फिर हम लोग जाएंगे काजा की तरफ, एंड मतलब पूरा काजा में जाना, वहाँ से हमें राइट टर्न लेना है काजा वाले मेन रोड पे आके चिचम के लिए। और वो लेटर, पोस्ट कार्ड वगैरह, टिकट वगैरह आपको कहाँ मिलेगा, वो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को एक शॉप दिखाई दे रही है, यहाँ से पोस्ट कार्ड वगैरह जो फोटोज़ वगैरह है वो आप ले सकते हैं बहुत आराम से, जो भी आपको पोस्ट करना है। मैं सिंपल ब्लैंक पेपर लूँगा, मतलब विद टिकट आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन आपको पेपर नहीं मिलेगा। अगर आपको ब्लैंक पेपर चाहिए तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग आमतौर पे जो पोस्ट कार्ड है उसके अंदर, ये पोस्ट कार्ड के अंदर फ़ोटोज़ वगैरह डाल के भेजते हैं।
तो फिलहाल प्लेन पेपर का जुगाड़ अपने घर से करके लाना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरे एनवलप के ऊपर मैं लिखने वाला हूँ मैसेज अपना एंड उसको पोस्ट करूँगा एक एनवलप के अंदर डाल के। तो पेपर लेकर आओ जब आओ तो। ये पीछे से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये हिक्किम का नज़ारा दिख रहा है। ये पोस्ट कार्ड, इसके ऊपर टिकट लग चुके हैं, तो 5-5 रुपये के। दिल्ली भेजना है, कहीं भी भेजना है, 10 रुपये में टिकट में पहुंच जाएगा, ऐसे ही बोल रहे। आमतौर पे लोगों के पहुंचते भी नहीं है। तो मुझे करना क्या है कि इसमें इसके ऊपर मैं कुछ लिखूँगा एंड इसको लिखकर इसके अंदर डालूँगा। लेटर पोस्ट किया जा चुका है, देखते हैं घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अगर ये घर पहुंचता है तो किसी न किसी वीडियोज़ में बता दूंगा कि हाँ ये घर पहुंच चुका है। लोगों के पहुंचते हैं, कुछ के नहीं पहुंचते। अब इसको ट्राई करेंगे। जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट डाला है कि बहुत आराम से पहुंच जाना चाहिए, कोई भी चीज़ बहुत आराम से उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। तो फिलहाल अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे के लिए और एंजॉय करते हैं। भाई व्यू देखो यार, स्पीति के मज़े हैं इन व्यूज़ के साथ में। व्यूज़ देख रहे हो किस तरीके का व्यू है, यहाँ देखो नज़ारे, है ना मज़ा स्पीति का। फिलहाल खैर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से व्यू देखो। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ हिक्किम से कॉमिक की तरफ, और भाई जो रेंज दिखाई दे रही है माउंटेन की, इस रास्ते पे भी फिलहाल अपने को जाना है। कहीं पर वाटर क्रॉसिंग वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। विंटर स्पीति के कुछ तो फ़ायदे हैं। तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया है और 4 बजे जाके पहुँचा हूँ मैं कॉमिक। और जो कॉमिक है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ये कॉमिक है फ़िलहाल जहाँ पर मैं हूँ। और ये बता देता हूँ कि रोड यहाँ आकर एंड हो रहा है, इसके बाद रोड ही नहीं है, सिर्फ स्नो है। उधर अपनी बाइक खड़ी हुई है, इधर सारा स्नो है। और रोड जो है वापस जाने का वो इस तरफ है। हम लोग इसी तरफ से आए। रोड इधर आके एंड होता है कॉमिक विलेज के अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई जगह पे कोई विलेज नहीं है इस तरफ। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड ये है कॉमिक विलेज। और हम लोग फ़िलहाल जाने वाले हैं कॉमिक मोनेस्ट्री के अंदर। अभय भाई और गौरव भाई मेरे साथ में, ये पीछे गौरव भाई खड़े हुए हैं, वहाँ अभय भाई अंदर इग्लू में घुस रहे हैं। तो फिलहाल जाएंगे कॉमिक मोनेस्ट्री के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमिक विलेज के अंदर बहुत ही कम घर हैं यहाँ पे आसपास। तो मोनेस्ट्री के अंदर जाना है। मोनेस्ट्री के अंदर जाने के बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग आगे चिचम ब्रिज के लिए। यहाँ पे हमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आगे चिचम ब्रिज के लिए फिर लेट हो रहे हैं। हमें उजाला रहते रहते चिचम ब्रिज पहुँचना है। जो कॉमिक विलेज है, कॉमिक विलेज से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है पूरी लदी हुई, और इस तरफ ये पूरा स्नो एरिया है, सब कुछ सारे में स्नो है ये। और ये दिखाई दे रही है कॉमिक मोनेस्ट्री ऊपर की तरफ। अभी चलते हैं आगे इस मोनेस्ट्री के अंदर। हर एक मोनेस्ट्री की तरह अगर आप अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी एक शांति वाला माहौल दिखाई देगा। लेकिन जो प्रे करने का जो एरिया है यहाँ पे वो काफ़ी छोटा है। अगर हम लोग बात करते हैं नाको मोनेस्ट्री की, तो नाको मोनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है। ताबो मोनेस्ट्री के अंदर अभी मैं गया नहीं हूँ। हो सकता है कि जब वापस जाली की तरफ जाऊँ तब मैं ताबो मोनेस्ट्री को विज़िट करता हुआ जाऊँ। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो मोनेस्ट्री है ये भी तकरीबन 1000 साल पुरानी है। और ये कहा जाता है कि जो ताबो मोनेस्ट्री है, तकरीबन ताबो मोनेस्ट्री के साथ की ही ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। और जो बनाने वाले हैं वो दोनों सेम ही है। तो ये काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। और जो पुरानी मोनेस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर दिखाई भी देता है, पुराने वाइब्स भी आते हैं उनके अंदर। तो फ़िलहाल हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ कॉमिक से अब निकलना है चिचम ब्रिज की तरफ। एक चीज़ और है कि जो चिचम ब्रिज वाला रास्ता है, हम लोग अभी थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं कि हिक्किम होते हुए चिचम वापस जाएं या फिर हम लोग लांगजा वाले रास्ते को पकड़ें। मेरा मानना है कि लांगजा वाले रास्ते से हम लोग वापस जाने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ एंड अभी जो न्यू मोनेस्ट्री है उसको भी विज़िट करता हुआ जाऊँगा। अभी मैं एंटर हुआ हूँ जो नई मोनेस्ट्री है उसके अंदर। और नई मोनेस्ट्री जो है यहाँ, इस जिसको नया बोला जा रहा है, वो इतनी नई भी नहीं है। उसको तकरीबन 50 से 70 साल पुरानी है ये मोनेस्ट्री। एंड इस मोनेस्ट्री के अंदर हम लोग शूट कर सकते हैं अंदर जाके। ये ठीक एंट्री का गेट है सामने, यहाँ से नहीं जा सकते, स्नो है। और तो मैं इस तरफ से जाऊँगा।
ये है जो न्यू मोनेस्ट्री है कॉमिक की, वो नीचे जो एरिया है, ये एरिया सारा कीचड़ में है, शायद बर्फ़ की वजह से जो पानी है उसकी वजह से यहाँ कीचड़ दिखाई दे रही है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है और ये है इसके पास से कुछ नज़ारे। ये अपना न्यू मोनेस्ट्री है। ये जो न्यू मोनेस्ट्री है इसमें ताला लगा हुआ है और लामा यहाँ पर है नहीं जो ये न्यू मोनेस्ट्री को दिखा सकें। अगर वो होते तो वो खोल के दिखाते। जो लामा वगैरह होते हैं आमतौर पर मैंने देखा है किसी भी मोनेस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं विज़िट करने के लिए तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं या फिर वो आते हैं आराम से और उसको ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लामा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर होते तो इस मोनेस्ट्री को हम लोग ओपन करवा के देखते। तो फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पे कॉमिक विलेज के अंदर सिर्फ 114 लोग रहते हैं, 4587 मीटर यानी कि सिक्किम से और ज़्यादा, तकरीबन 150 मीटर के आसपास ज़्यादा है, 147 मीटर ज़्यादा है सिक्किम से ही। अब यहाँ से चलते हैं। तो ये सामने लांगजा से रास्ता आ रहा है और आपने इस वाले रास्ते पे आना है। जब आपने जाना है तो कॉमिक एंड हिक्किम आएगा। ये अपने को सामने दिखाई दे रही है ब्लू शीप। अब पता नहीं क्या खाने में लगी हुई है, हमें तो सिर्फ ऐसे मिट्टी और पत्थर ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपना खाना ढूंढ लेती हैं इसके अंदर। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे चिचम ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो फ़िलहाल मैं यार डायरेक्टली चिचम पहुंचता हूँ। अभी मैं चिचम ब्रिज के रास्ते में हूँ और दिल्ली वाले इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं, कहीं भी चले जाओ ऐसा लगता है आधी दिल्ली हर जगह, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लोग दिखाई दे दिल्ली वाले। अभी फ़िलहाल भाई से मैं रास्ता पूछने के लिए मैंने रोका था इनको, पता चला दूर से DL कार आ रही है। क्या नाम है भाई आपका? सक्षम। और भाई अपने पटेल नगर में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख के थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा है कि आप एकदम बाइक लेके इतने कोल्ड में भी यहाँ चल रहे हो। भी अप्रोक्सीमेटली -4 से 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। हाँ आज तो फील हो रहा है। हाँ, और ये रात में ऑलमोस्ट -16 जाएगा। गाइस ऐसा कंटेंट ऐसे ही नहीं आता है, मेहनत लगती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके भैया, सेफ जर्नी। सो मच, हैव अ सेफ जर्नी। मिलते रहेंगे। कहाँ स्टे करने वाले हो आज रात? नीचे काजा। काजा, मुझे भी लग रहा है काजा ही रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे टावर की तरफ जाना था। काबा तो बहुत नीचे हो गया। हाँ फिर आज काजा ही स्टे करेंगे, इधर घूम हाँ, के। या तो आप इससे ऊपर में जा सकते हो चीचम विलेज में, वहाँ पे भी अगर मिल गया तो, क्योंकि स्नो लेपर्ड यहाँ से जस्ट 100 मीटर्स की दूरी पे ही स्पॉट हुआ है। तो अगर आप चाहो तो अपने ऑडियंस को दिखा सकते हो, बहुत ही रेयर साल में एक बार आता है। जस्ट ये 100 मीटर में, और वहाँ से 100 मीटर में ब्रिज है और उसके बाद 1-2 किलोमीटर पे चीचम। ठीक है। वैसे मैं दिखा देता, लेकिन जो लेपर्ड होते हैं वो चीतों को देख के भाग जाते हैं। आप समझ गए। गुड यार, बाय बाय। ओके। देखो यार, कुछ भी शूटिंग नहीं हो पाई है, कुछ भी शूटिंग मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी रास्ते में बीच में जब हम लोगों ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया कॉमिक से लेके और चिचम ब्रिज की तरफ। तो हम लोग चल रहे थे बहुत आराम से, सनलाइट थी जब तक, तो बहुत आराम से राइड हो रही थी। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है उस तरफ, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉमिक से चलते हैं, कॉमिक एकदम हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जब आप उस तरफ से चलेंगे और लगातार बर्फ़ के अंदर राइड करें तो ठंड लगेगी, लेकिन वहाँ उस टाइम पे सनलाइट थी तो सुकून से राइड होती रही। लेकिन उसके बाद में जब हम लोग कॉमिक से चले चिचम ब्रिज की तरफ, तो चिचम ब्रिज आने से कुछ पहले ही रास्ते बड़े ख़राब थे और अपने को ब्लैक स्नो दिखाई दिया और स्नो उस तरफ भी बहुत ज़्यादा था। और सबसे मेन चीज़ थी वहाँ की हवाएं।
एकदम ऐसा लग रहा है कि भैया आंधियाँ चल रही है, पूरी तरीके से भाई आंधी, आंधी। और इतनी ज़्यादा ठंडा हो गया मैं, एक जगह पे स्नो लेपर्ड पॉइंट आया था, उसको स्पॉट किया गया था और वो बैठा हुआ था अपने कप के साथ में, तो मैंने कोशिश की उसको देखने की। अब वहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम चला गया एंड वहाँ आंधियाँ, मतलब हवाएँ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं वहाँ पूरा ठंडा हो चुका था। उससे थोड़ा-सा ही आगे चीचम ब्रिज है, चीचम ब्रिज के पास में ही स्नो लेपर्ड का स्पॉटिंग पॉइंट है आजकल। अब वहाँ से जब मैं भाई ठंडा हो चुका था, चीचम ब्रिज पहुँचा, चीचम ब्रिज पे भी आंधियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ थी, तो वहाँ मैंने व्लॉगिंग नहीं की। की मॉनेस्ट्री हम लोग नहीं गए ऊपर, मतलब अंदर विज़िट करने नहीं गए की मॉनेस्ट्री के अंदर, तो उसका मैंने व्लॉग नहीं किया है, क्योंकि देरी हो रही थी, चीचम ब्रिज देखना था। तो चीचम ब्रिज पहुँचने के बाद में वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट ज़रूर लिए एंड उसके बाद वापस आ गए और काज़ा के अंदर ही मैंने स्टे किया है। और काज़ा में जब से हम लोग वापस लौट कर आए हैं, लाइट की बहुत तंगी चल रही है, लाइट बार-बार आ रही है, जा रही है, चीज़ें सही तरीके से चार्ज नहीं हो पाई हैं और अंधेरा है पूरा। जिस जगह मैंने स्टे किया है, ये दूसरी जगह है, कल्ला जहाँ मैंने स्टे किया था काज़ा में, वो दूसरी जगह थी। अच्छी तरह से शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ठंड एक्सट्रीमली हाई हो गई थी, एक्शन कैमराज़ काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही ठंड बढ़ती है, एक्शन कैमराज़ नखरे करना शुरू कर देते हैं और उन्हें जब तक धूप में गर्म ना करो या हीटर में गर्म ना करो, तब तक वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करते। तो फिलहाल ये जो आज का व्लॉग है, आज के व्लॉग के अंदर सिर्फ़ इतना ही। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब से हम लोग काजा लौट कर आए हैं, क्योंकि किब्बर के आसपास ठंड लग चुकी थी, किब्बर के आसपास ठंड ज़्यादा है और जब से हम लोग लौट कर आए हैं तो ठंड ज़्यादा ही फील हो रही है।